हमारी आज की कहानी सीमू नाम के लड़के से शुरू होती है, जो अपना गन्ना बड़ा करने के लिए कई सालों से तपस्या कर रहा था। जब उसकी तपस्या पूरी हो जाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसका गन्ना सबसे बड़ा हो चुका है। अब कहानी को लुई की तरफ लेकर चलते हैं। सीमू उसके बाप के सामने बैठा अपनी शादी की बात कर रहा था। सीमू लुई के बाप को बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए शादी के बाद आपकी बेटी ही मेरा सब कुछ होगी। उसकी बातें सुनकर लुई का बाप बहुत खुश हो गया, जिसके बाद वो लुई और सीमू की शादी तय कर देता है। दोनों की शादी जितनी धूमधाम से होती है, उतनी ही धूमधाम से वो दोनों पलंग भी तोड़ते हैं। सीमू को अपने गन्ने पर बहुत घमंड था। वो पूरा दिन लुई के साथ लगा रहता और लुई भी अपनी मशीन में उसका गन्ना निचोड़ देती। सीमू को यहाँ भी मौका मिलता, वो लुई की मशीन में अपना गन्ना घुसा देता। दोनों के दिन अच्छे गुजरने लगे थे और दोनों सरेआम सब कुछ करने लगे थे। कुछ दिनों बाद सीमू लुई के बाप के पास आकर कहता है कि मैं सरकारी पेपर देकर अफसर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना होगा। सीमू की बात सुनकर लुई का बाप बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी उसे दूसरे शहर जाने की आज्ञा दे देता है। अगले ही दिन सीमू ने दूसरे शहर जाने की तैयारी कर ली। उसके जाने के कारण उसकी बीवी लुई काफी दुखी थी। सीमू उससे वादा करता है कि वो अफसर बनकर जल्दी ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर वो चला जाता है और उसे जाता देख लुई और भी दुखी हो जाती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद दूसरे शहर से शुरू होती है। दूसरे शहर में सीमू का नया दोस्त बन चुका था और उसका नाम यूनू था। दोनों एक दुकान के बाहर बैठकर खा पी रहे थे और साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सीमू की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके गन्ने से रस की 2 बूंदें बाहर निकल आईं। यूनू उसकी हालत देखकर कहता है कि तुम तो लड़कियों के शौकीन लगते हो। ये सुनकर सीमू उसे बताता है कि खूबसूरत लड़कियां तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। इन्हें पाने के लिए ही तो मैं अपने घर से सरकारी पेपर का बहाना बनाकर निकला हूँ। सीमू की बात सुनकर यूनू हंसने लगा। सीमू उसे सच बता रहा था। उसका लुई से मन भर चुका था, इसीलिए वो उसे घर में छोड़कर यहाँ दूसरे शहर चला आया था। अब कहानी एक टेम्पल से शुरू होती है। आज यहाँ माया नाम की लड़की प्रार्थना करने आई हुई थी। सीमू भी यहीं मौजूद था और माया की खूबसूरती देखकर वो हैरान हो जाता है। माया की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे बच्चे का सुख नहीं मिला था। वो यहाँ बच्चे के लिए ही प्रार्थना करने आई थी। सीमू चोरी छुपे उसकी प्रार्थना सुन लेता है। वो आगे बढ़कर माया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन माया उससे बात नहीं करती। वैसे माया को भी सीमू अच्छा लगा था। वो भी जल्दी जल्दी माँ बनना चाहती थी, इसीलिए वो नए गन्ने की तलाश में थी। रात होते होते सीमू ने अपने दोस्त यूनू को भी बता दिया कि आज मुझे एक लड़की दिखी जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी बात सुनकर यूनू समझ गया कि सीमू किसकी बात कर रहा है, जिसके बाद वो उसे माया के बारे में बताने लगता है। माया का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो शुरू से गर्म बदन वाली थी, जिस कारण उसकी मशीन में पानी निकालना आसान नहीं था। सीमू को माया के बारे में बताकर यूनू उससे कहता है, अगर तेरे गन्ने में दम है तभी तुम माया का दिल जीत सकते हो, वरना वो तुम्हारा जुलूस निकाल देगी। उसकी बात सुनकर सीमू जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे अपने गन्ने पर बहुत घमंड था। वो यूनू को बताता है कि मेरे पास बड़ा गन्ना है। यूनू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसके गन्ने को नापने का फैसला कर लेता है। सीमू का गन्ना उम्मीद से काफी छोटा था, जिसे देखकर यूनू उसे माया से दूर रहने की सलाह देता है। यूनू की बात सुनकर सीमू बहुत परेशान हो गया, जिस कारण वो सारी रात सो नहीं पाता। अगले दिन जब उदास सीमू बाजार में टहल रहा था तो उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है। पेपर पर लिखा था कि आप अपना गन्ना बड़ा कर सकते हैं। पेपर के नीचे एक साधु का पता भी लिखा हुआ था। पेपर पढ़कर सीमू जल्दी जल्दी उस साधु के पास चला जाता है, जिसके बाद साधु उसका इलाज शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद सीमू बिल्कुल ठीक हो चुका था और अब वो अपने बड़े से गन्ने का टेस्ट करना चाहता था। जल्दी ही उसे बाजार में एक औरत मिल जाती है, जो पैसे लेकर कुछ भी करने को तैयार थी। रात होते होते सीमू उस औरत के घर पहुंच जाता है और फिर अपना बड़ा सा गन्ना उसकी मशीन में घुसा देता है। साधु का इलाज काम कर गया था, यानी अब सीमू का गन्ना माया की मशीन में जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अब कहानी अगले दिन बाजार से शुरू होती है और कहानी में हमें माया का पति येन दिखाया जाता है। येन का पिता भी उसके पास ही बैठा था और वो उससे कहता है कि तुम्हें माया को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर येन बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर येन का बाप आगे कहता है कि मेरी नजर में एक आदमी है जो माया के बदले तुम्हें काफी पैसे दे सकता है। उनकी बात खत्म होते ही उनके पास यूनू और सीमू पहुंच जाते हैं। सीमू ही येन को पैसे देने वाला था ताकि वो माया को छोड़कर चला जाए। पहले पहले तो येन काफी गुस्सा करता है, लेकिन जब उसकी नजर पैसों पर पड़ती है तो वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीमू आराम से माया के पास पहुँच सकता था, क्योंकि अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं था।
कुछ दिनों बाद येन लुई के बाप के पास आकर कहता है कि मैं काफी गरीब हूँ, मुझे काम की जरूरत है। लुई का बाप पूछता है कि तुम शक्ल से तो गरीब नहीं लगते। तो इस पर येन कहता है कि मेरे पास काफी पैसे थे, लेकिन वो सब चोरों ने चुरा लिए। येन की बात सुनकर लुई का बाप उसे काम पर रख लेता है। अब एक तरफ सीमू माया के पीछे लगा हुआ था ताकि मौका मिलने पर वो उसकी मशीन में रस निकाल सके। दूसरी तरफ सीमू की बीवी लुई भी काफी प्यासी थी। उसे भी कई दिनों से गन्ना नहीं मिला था और उसकी नजर येन पर जम चुकी थी। कुछ दिनों बाद इस शहर में एक हत्यारा आ जाता है जो लड़कियों की इज्जत लूटकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता था। माया का पति उसे छोड़कर चला गया था, जिस कारण वो घर में अकेली रह गई थी। हत्यारे के कारण वो काफी डरी हुई थी और यही मौका देखकर सीमू उसके करीब आ जाता है। सीमू इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहा था और आज मौका मिलने पर वो माया की मशीन में अपना रस निकाल ही देता है। उधर लुई की मशीन भी पूरी तरह गर्म हो चुकी थी और एक दिन येन उसकी मशीन को भी ठंडा कर देता है। अब एक तरफ सीमू येन की बीवी के साथ था, जबकि दूसरी तरफ येन सीमू की बीवी के साथ मजे ले रहा था। थोड़े दिनों बाद सीमू और माया एक साथ ही रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन माया का रिश्तेदार उनसे मिलने आता है, जिसके साथ उसकी जवान बेटियां भी आई थीं। सीमू का मन माया से भी भरने लगा था, जिस कारण उसका ध्यान बार बार रिश्तेदार की बेटियों की तरफ जा रहा था। माया ने सीमू की नजरें पहचान ली थी और वो उसे वहीं पर रोक लेती है। उधर लुई येन के साथ घर छोड़कर जा रही थी। लुई अच्छी तरह जानती थी कि जब उसके बाप को उनके बारे में पता चलेगा तो वो दोनों को मार डालेगा। लुई येन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे चलने में परेशानी हो रही थी। इसी दौरान आगे बढ़ती बढ़ती लुई नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से वो बेहोश हो गई थी और उसे काफी चोट भी लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर लुई को होश आ गया था। उसे होश में देखकर येन उससे कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो तुम्हारे पति से बदला लेना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पति सीमू ने मेरी पत्नी माया को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुमसे प्यार करने का बस नाटक कर रहा था। उसकी बातें सुनकर लुई बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो येन से बहुत प्यार करती थी। येन आगे कहता है कि अब मैं तुम्हें महल में बेच दूंगा, यहाँ रोज कोई ना कोई तुम्हारे साथ सोएगा। कुछ दिनों बाद हमें महल दिखाया जाता है। यहाँ बहुत सारी जवान लड़कियां थीं। ये सभी लड़कियां पैसे लेकर किसी का भी गन्ना निचोड़ सकती थीं। येन ने लुई को भी इसी महल में बेच दिया था। कुछ दिनों बाद सीमू का मन माया से पूरी तरह भर गया और उसे लुई की याद सताने लगी। वो जब लुई के घर आता है तो उसे बताया जाता है कि लुई कई दिनों से गायब है। हमें लगता है कि जरूर हत्यारे ने उसे मार दिया होगा। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन सीमू घूमता घूमता महल में आ पहुंचता है। यहाँ महल वाले उसे लुई के कमरे में भेज देते हैं। वो पहले तो लुई को पहचान ही नहीं पाता, मगर जैसे ही वो कुछ करने लगा तो लुई को देखकर हैरान हो गया। अपनी लुई को महल में देखकर सीमू पागल सा हो गया था। वो महल वालों से लुई के बारे में पूछता है कि कौन इसे यहाँ लेकर आया। महल वाले उसे बताते हैं कि लुई को येन यहाँ लेकर आया था। येन का नाम सुनते ही सीमू सब समझ गया कि येन ने उससे बदला लिया है। सारी बात जानकर वो लुई के पास जाता है, लेकिन तब तक लुई ने मौत को गले लगा लिया था। कहानी के आखिर में घमंडी सीमू का सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो फिर से तपस्या करने लगा था, लेकिन इस बार वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या कर रहा था। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।